नमस्कार दोस्तों। परसेंटेज की जो टॉपिक्स चल रही थी मैथ में, उसका ये भाग तीसरा है। देखिए, हर भाग में जो है 8 से 10 प्रश्न कराए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न जो है हो भी नहीं पाएंगे। 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाई जा रही है, तो हर भाग को देखिए। परसेंटेज पे अकेले इतने प्रश्न हैं कि अगर कराने चलें तो 30 से ज़्यादा वीडियो इस पे बनेगी, लेकिन ये इसका अंतिम भाग है। ठीक, इस तरीके के प्रश्न का ये अंतिम भाग है जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। मतलब इस तरीके के प्रश्न सबसे अधिक आते हैं परसेंटेज में। फिर इसके बाद कोई और दूसरी टॉपिक स्टार्ट की जाएगी, फिर उसके बाद कोई और फिर परसेंटेज स्टार्ट किया जाएगा। इसमें अलग तरीके के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न की ये अंतिम वीडियो है, जिसमें पहला प्रश्न है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो इस चीज को 1 घंटा 45 मिनट को आपको चेंज करना होगा घंटे में। तो कैसे चेंज करेंगे? 1 घंटा तो है ही, 1 प्लस 45/60। 1 घंटा में 60 मिनट है, टोटल 45 मिनट है, तो 60 से भाग दे देंगे, घंटे से भाग दे देंगे। 7/4 आवर, यानी 7/4 घंटा हो गया। 7/4 घंटा ये हो गया। अब इसको क्या करना है? परसेंटेज निकालना है इसका। परसेंटेज क्या हो जाएगा? 7/4 गुणे 100। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। और ये एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन का हमें पूछा है। इसको काट देंगे आप, तो उसका जो आंसर आएगा 7.291% आएगा। आप इसे काट के निकाल भी सकते हैं। आप इस आंसर को डायरेक्ट याद कर लीजिए, 7.291। कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बेचो में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर 7.291 आएगा। किस तरीके से निकालना है? इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट दे दे, 1 घंटा 50 मिनट दे दे, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे डिजिट, आप इस तरीके के प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पहले टोटल को जो मिनट में है उसको भी घंटा में चेंज कर देंगे, घंटा में चेंज करके इसको 24 से भाग दे देंगे और यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे। हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब सेकेंड प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? 90% से 40% कम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? तो 100 का 90% कितना हो जाएगा? दो मेथड से इसको जो है सॉल्व किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट आप 100 का 90% निकाल लें, उस मेथड से 100 का 90% से 40 कम है, से 40 कम है, यानी इसको 100 माइनस 40 कर दे 60। 40 कम है तो 100 में से 40 को घटा देंगे आप, 60/100 कैंसिल आउट। 100 से 100 कटा, इससे इसके 54 हमारा सही आंसर होगा। इस तरीके से कर सकते हैं, या पहले देख लीजिए, देख के करिए। 100 के 90%, 100 के 90%, 100 का 90% कितना होगा? 90 होगा। 90 से 40% कम है, 90 का 40%,
कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या इस 36 में 54 जोड़ दीजिए, 90 हो जाएगा। कौन सी संख्या कम है, 54। ऑप्शन देखेंगे 54 ऑप्शन रहेगा, वो सही उत्तर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप देख के भी कर सकते हैं। 100 का 90%, 100 का 90%, 90 से 40% कम है, तो 90 का 40% 36। कौन सी संख्या, 54। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न, यदि a का 30%, a का 30% बराबर हो b के 0.25 के, b के 0.25 के, और ये बराबर होगा c के 1/5, c का 1/5, तो हमें a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू बतानी है। ठीक, चलिए देखिए इसको कैसे कहते हैं। a का 30%, a का 30%, b का 0.5, का मतलब होता है गुणे, 3a/10, 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिखा जा सकता है। 0.25 ऊपर भी 100 से गुणा कर दिए, नीचे भी 100 से गुणा कर दिए, 1/4। ए बी सी, अब ए बी सी हमें निकालना है, तो सबको अपॉन में कर देंगे। a 10/3, b/4, c/5, a अनुपात b अनुपात c, तीन एलसीएम ले लीजिए, 10, 4 × 3 12, 5 × 3 क्या रेशियो आ जाएगा, 10 12 15। वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए, 10 का 30%, 12 का 0.5, 15 का 1/5, सब सेम आएगा। 15 का 1/5 3 आएगा, इसका भी निकाल लीजिए। 12 का 0.5 ये भी 3 आएगा, 10 का 30% 3 आएगा, तो सब वैल्यू इक्वल आएगी, 10 12 15 उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है वो है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है 10%, 1/10%, 100%, 1/100%। तो 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, का कितना प्रतिशत 0.1। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा डिजिट जो है ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। तो का 0.1 का जिसका होगा वो नीचे रहेगा, 0.1 नीचे रहेगा। 0.1 का जिसका पूछा जाए वो संख्या नीचे रहेगी। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 100 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0.1 10% जो है आ जाएगा। 100 से ऊपर गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 1, नीचे 0.1, यहाँ से पॉइंट हटाना है, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए, 10%। छठा प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो
बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। ठीक, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%। तो मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, ए बड़ी हो गई बी छोटी हो गई। दो संख्याओं का अंतर ए माइनस बी, उनके योग का 15% है। उनके योग का, दो संख्याओं का अंतर ए माइनस बी हो गया, उनके योग का 15% यानी 15/100। बस ये इक्वेशन आपका तैयार हो गया, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। ए 20 का इधर गुणा हो जाएगा, -20b 3a + 3b 17a 23b। हमें a अनुपात b पूछा है, a अनुपात b, तो a/b की वैल्यू आ जाएगी 23/17। 23/17 ये हमें पूछा था, तो 23/17। कितना सिंपल प्रश्न है, कुछ इसमें करना ही नहीं था। सातवां प्रश्न, P Q से 6 गुना बड़ा है। P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी अगर इसको 1 माने तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। P Q से 6 गुना बड़ा है, इसको 1 माने तो ये 6 हो जाएगा। P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। गुना में दिया है, प्रतिशत में पूछा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q जो है P से कितना छोटा है, परसेंटेज में पूछा है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, दोनों में डिफरेंस कितना है, -5 का, तो डिफरेंस अपॉन P की वैल्यू गुणे 100। डिफरेंस अपॉन P की वैल्यू गुणे 100, ये हो जाएगी 500 500 250 83 सही है बटा 3, 83 सही है बटा 3%। इस तरीके से ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे। पी क्यू से कितना गुना बड़ा है, तो परसेंटेज में हमें पूछा है, तो इस तरीके से डिफरेंस पहले निकालेंगे, दोनों में कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस अपॉन जिससे तुलना करने के लिए बोला है वो संख्या नीचे रहेगी, 100 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन, 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। सिंपल प्रश्न है, बताइए। 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम 2 किलो को ग्राम में चेंज कर दीजिए, 2000 ग्राम। व्हाट परसेंट पूछा है, 100 से गुणा कर देना। परसेंट जहां पूछा वहां आपको 100 से गुणा कर देना है। 2 कितना आंसर आएगा, 65 13/4 13/4 परसेंट। 65/20 13/4% हमारा आंसर आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% को आधे दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, 0.05%। सिंपल प्रश्न है, 0.05%। 10 नंबर क्वेश्चन, 1.9 का कितना प्रतिशत। 1.9 का
कितना प्रतिशत 1.14 है। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। 1.14 1.9 गुणे 100 सॉल्व कर लीजिए। 1.14 1.9 गुणे 100 11419 60%। 19 छके तो 60%। क्या किया 1.9 का कितना प्रतिशत 1.9 का कॉन्सेप्ट पता है, जिसका का पूछे वो नीचे रहेगा। 1.9 का तो ये चीज नीचे रहेगी, ये चीज ऊपर रहेगी। परसेंटेज पूछा है 100 से गुणा हो जाएगा। 100 से गुणा करके ये चीज दशमलव हटाने के लिए एक जीरो यहाँ पे बढ़ गया, तो ये जो है 60% हो जाएगा। तो इस वीडियो में टोटल जो है 10 प्रश्न कराए गए हैं। आगे और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। कोई चीज ना समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फेसबुक पे हमारा ग्रुप जो है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2019-20 एफबी पे ग्रुप है। जैसे ही सर्च करेंगे ये ग्रुप मिल जाता है, आप इसे ज्वाइन कर लें। कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आए तो आप वहां से सिंपली पोस्ट कर दें, उसका आंसर जो है मिल जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।